नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इतिहास और आज। यहाँ आपको मिलते हैं रोज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किन शहरों के लिए वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो अब लोगों को प्रदूषण और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की लाइव जानकारी देगा? ए. केवल दिल्ली और मुंबई। बी. सभी 131 गैर प्राप्ति शहर। सी. केवल उत्तर भारत के शहर। डी. सभी स्मार्ट सिटीज। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. सभी 131 गैर प्राप्ति शहर। पर्यावरण मंत्रालय ने उन शहरों के लिए लाइव डैशबोर्ड शुरू किया है जो वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रणाली वास्तविक समय में प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव का डेटा उपलब्ध कराएगी। अगर आपका जवाब सही था तो लाइक जरूर करें। अब अगला सवाल सुनिए। भारतीय सेना ने अपनी युद्धक क्षमता को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए किस नए नेटवर्क सेंट्रिक क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ए. शक्ति बादल। बी. आकाश ग्रिड 2.0। सी. प्रहार क्लाउड। डी. वायु कवच। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी. आकाश ग्रिड 2.0। यह प्लेटफॉर्म रडार, सैटेलाइट और जमीनी सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक ही जगह पर एकीकृत करेगा, जिससे युद्ध के मैदान में निर्णय लेने की गति और सटीकता दोनों बढ़ जाएंगी। ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तीसरा सवाल। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कृषिवानिकी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? ए. 5.2%। बी. 8.5%। सी. 12.4%। डी. 15%। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. 12.4%। एफएओ की इस रिपोर्ट में भारत की विशेष सराहना की गई है। खेतों के किनारे पेड़ लगाने की दिशा में भारत अब दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। अब अगला सवाल। ई-साक्षी पोर्टल को किस नए फीचर के साथ अपडेट किया गया है, जिससे सांसद विकास कार्यों की जियो टैगिंग कर सकेंगे? ए. गृह मंत्रालय। बी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सी. वित्त मंत्रालय। डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब एमप्लैड्स फंड से होने वाले विकास कार्यों की लाइव फोटो और लोकेशन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब महत्वपूर्ण सवाल। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण युवाओं के लिए ग्रामोद्यमी योजना 2.0 शुरू की है? ए. उत्तर प्रदेश। बी. मध्य प्रदेश। सी. राजस्थान। डी. छत्तीसगढ़। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को बिना ब्याज के ऋण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। अब अगला सवाल। एडीबी ने भारत के किस राज्य में नए औद्योगिक क्लस्टर बनाने के लिए $250 मिलियन का निवेश किया है? ए. गुजरात। बी. महाराष्ट्र।
सी कर्नाटक, डी ओडिशा। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी महाराष्ट्र। यह निवेश औरंगाबाद और नागपुर औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब अगला सवाल, किस वैश्विक संस्था ने भारत के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्लोबल बेंचमार्क माना है? ए विश्व बैंक, बी WHO, सी यूनिसेफ, डी IMF। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का डिजिटल हेल्थ कार्ड मॉडल कम लागत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने का प्रभावी तरीका है। अब अगला सवाल, मिशन शून्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हाल ही में अपने तीसरे चरण में पहुंचा है? ए शून्य सड़क दुर्घटनाएं, बी शून्य प्रदूषण वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सी शून्य गरीबी, डी शून्य ड्रॉप आउट। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी शहरी क्षेत्रों में शून्य प्रदूषण वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग। इस मिशन का उद्देश्य डिलीवरी सेवाओं और ई-कॉमर्स वाहनों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला सवाल, RBI ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करना अनिवार्य किया है? ए निजी बैंक, बी भुगतान बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी विदेशी बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए RBI ने यह कदम उठाया है। अब अंतिम सवाल, भारत ने नॉर्वे के साथ किस नए मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं? ए पत्रकारिता सेतु, बी इंडो नॉर्डिक मीडिया सहयोग, सी प्रेस कनेक्ट, डी वैश्विक संवाद। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी इंडो नॉर्डिक मीडिया सहयोग। भारत और नॉर्वे ने डिजिटल मीडिया और तथ्यात्मक पत्रकारिता में तकनीक साझा करने के लिए यह समझौता किया है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। आगे ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आते रहेंगे। थैंक यू। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जय हिंद।